Hello viewers, this video is especially for the Python built-in data type set। लास्ट वीडियोज में हम लोगों ने देखा था टपल्स एंड डिक्शनरी के बारे में, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे टपल्स जो है वो रीड ओनली वंस क्रिएटेड कलेक्शन ऑफ डेटा विल बी इन रीड ओनली मोड, बट इन केस ऑफ सेट इट इज वन ऑफ द बिल्ट इन डेटा टाइप इन पाइथन। ये कलेक्ट करता है किस तरह के डेटा को, द यूनिक एलिमेंट्स, विच मीन्स दैट कि इसमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स को हम लोग इसमें स्टोर नहीं कर सकते हैं, विच आर अनऑर्डर्ड, उसका कोई ऑर्डर नहीं होता है, एंड म्यूटेबल होता है, विच मीन्स दैट कि इसमें ज़रूरत पड़ने पर हम लोग ऐड भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, यानी कुछ नए एलिमेंट्स को भी ऐड कर सकते हैं और एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स को रिमूव भी कर सकते हैं। ये दोनों फीचर्स ये प्रोवाइड करता है सेट बिल्ट इन डेटा टाइप्स। अब इसको क्रिएट करने के लिए जो दो तरीके हैं, जिसमें पहला है कि सेट कंस्ट्रक्टर के हेल्प से हम लोग क्रिएट करते हैं, और दूसरा है कि जो भी एलिमेंट्स को हम लोग स्टोर करते हैं वो एलिमेंट्स हमेशा कर्ली ब्रेसेस के अंदर में ही रहेगा, और ये सीक्वेंस में डेटा को स्टोर करता है और सीक्वेंस के डेटा को ही ये रिटर्न करने का काम करता है। अब देखिए इसमें कहता है कि 1 2 3 4 5 एक्स कर्ली ब्रेस से हमने इसमें रख दिया 1 2 3 4 5। तो ये जो डेटा है ये न्यूमेरिक टाइप्स के डेटा है, ये दोनों तरह के डेटा को रखता है, न्यूमेरिक भी रखेगा, अल्फ़ाबेट्स भी रखेंगे, स्ट्रिंग्स भी रख सकते हैं, बट इट शुड बी केयरफुली कि डेटा शुड बी ऑलवेज इन यूनिक। जो भी एलिमेंट्स है मेंबर्स को हम लोग रखेंगे, जैसे हम लोग मैथमेटिक्स के सेट में रखते हैं, उसमें भी कहा जाता है कि सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, और उसमें जो डेटा हम लोग रखते हैं वो ऑलवेज यूनिक होते हैं। तो सिमिलरली यहाँ भी जो डेटा हम लोग रखते हैं विल बी यूनिक। ठीक है, अब बात आती है कि इसमें कौन कौन से मेथड्स हम लोग यूज़ करते हैं। अगर देखिए सिंपल एग्जांपल्स तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये x1 एक वेरिएबल है जिसमें 1 2 3 4 5, और मैं रिपीट कर रहा हूँ 1 2 5, ये दो तीन डेटास को मैंने रिपीट कर दिया। तो अगर x1 को मैं प्रिंट करता हूँ पहला प्रिंट, तो ये देखिए जो भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हैं उसको ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट कर देगा, इसको ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, तो एक्सट्रैक्ट कर देगा, इट विल बी एक्सट्रैक्टेड। अब आइए सबसे ऊपर चलते हैं टॉप में, ये देखिए पहला आउटपुट। अब इसमें हमने क्या किया था, 1 2 एंड 5 को रिपीट किया था, बट ये 1 2 एंड 5 को क्या किया, ऑटोमेटिकली यूनिकनेस प्रॉपर्टी के कारण रिमूव कर दिया, बिकॉज 1 इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, 2 इज ऑल्सो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एंड 5 इज ऑल्सो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। तो इस तरह से दिस प्रूव्स दैट कि सेट में जो भी डेटा हम लोग रखते हैं विल बी ऑलवेज यूनिक। अब आती है बात कि जब ये म्यूटेबल है तो इसमें ऐड फंक्शंस के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, तो नए एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। ये जो ऐड फंक्शन है ये हमें फैसिलिटी देती है कि नए नए डेटास को इसके अंतर्गत हम लोग ज़रूरत पड़ने पर ऐड कर सकते हैं। अगर एक बार क्रिएट हो गया कोई भी सेट टाइप का वेरिएबल, तो उसके बाद भी उसमें ऐड कर सकते हैं। ऐड, और इसमें एलिमेंट दे दिए प्रिंट, और फिर इसको प्रिंट करेंगे तो ये क्या करेगा, न्यू डेटा को उसमें ऐड करके देन दिखाएगा। क्लियर जो मेथड्स है वो प्रीवियस की तरह से सेम है, ये ऑल एलिमेंट्स को खाली कर देता है, बट जो हमारा वेरिएबल है वो एग्जिस्ट करेगा, वो वेरिएबल एम्प्टी वेरिएबल के रूप में सेट का डिस्प्ले करता है, दिखाता है। अब पॉप की बात करें तो पॉप क्या करता है, तो रिमूव करने का काम करता है, किसको, तो एलिमेंट्स ऑफ द एग्जिस्टिंग लिस्ट सेट। तो सेट का जो एग्जिस्टिंग लिस्ट होगा उससे पॉप रैंडमली, अभी तक क्या था कि लास्ट से डिलीट करता था लिस्ट में, बट यहाँ पर कहता है कि ये रैंडमली एलिमेंट्स को डिलीट करता है, यानी कि कोई भी एलिमेंट्स हमारा डिलीट हो सकता है। तो अब इस प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए एक न्यू फंक्शंस को लाया गया, रिमूव। अब इसमें जो पर्टिकुलर एलिमेंट्स हम लोग पास करते हैं उस एलिमेंट्स को ये रिमूव करेगा। अब देखिए x1 डॉट रिमूव और a, तो ये a वेरिएबल को क्या कर देगा, अगर ये a वैल्यूज हमारे x1 लिस्ट में से लिस्ट सेट में एग्जिस्ट है तो उसको ये रिमूव करके खत्म कर देगा। नेक्स्ट वन कॉपी, ये सेम काम करता है, डिक्शनरी की तरह से एक सेट से दूसरे सेट में कॉपी करने का काम करेगा। इसके बाद आती है कि
डिफरेंस, दो सेट का डिफरेंस हम लोग मैथमेटिक्स में निकालते हैं, जिसमें कहता है कि x अगर मेंबर है सेट A का और एक सेट B है, तो कहता है कि x के वैसे एलिमेंट्स जो B में नहीं है उसके कलेक्शंस को हम लोग डिफरेंसेस कहते हैं। तो बिल्कुल उस डिफिनीशन को यहाँ पर ये भी प्रूव करेगा कि x1 पहला सेट है, ये माइनस करेगा x2 को, और x1 के वैसे एलिमेंट्स का ये सेट बनाएगा x3 में जो x2 में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंस निकालते हैं। फिर इंटरसेक्शन, अब दो सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स को हम लोग इंटरसेक्शन कहते हैं। इस तरह से x1 इंटरसेक्शन x2 कर देंगे तो ये x4 जो सेट बनाएगा वो सेट में दोनों के बीच के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उसका ये कलेक्शंस बनाता है। इन सारे फंक्शंस, इन सारे मेथड्स का यूज हम लोग सेट में इंप्लीमेंट्स करते हैं। देखिए x1 अभी प्रिंट कर रहे थे, फिर x2 सेट ऑफ अल्फाबेट्स। अब कहता है x1 x2 को डिस्प्ले कर दिए। टाइप चेक करना है तो हम लोग यहाँ से टाइप चेक किए, देखिए यहाँ दिखा दिया क्लास सेट का ये मेंबर है। अब ऐड अगर 0 कर दिए, ऐड 15 कर दिए, तो अगला सेट में देखिए इसने 0 को ऐड कर दिया, 15 को भी ऐड कर दिया, और फिर x1 को प्रिंट किए तो ये पूरे लिस्ट को ऐड करके डिस्प्ले कर दिया। x2 वाले में हम m को ऐड कर दिए, तो m को देखिए m को ला करके ऐड कर दिया। फिर x2 को पॉप कर दिए, तो x2 को पॉप कर दिए तो इसने क्या किया, तो जो एलिमेंट था m उसको इसने हटा दिया, डिलीट कर दिया। फिर आगे चल करके x2 को फिर से पॉप कर दिए, तो अब फिर से ये एक एलिमेंट फिर एक एलिमेंट सेम है, यहाँ एक एलिमेंट्स को रिमूव कर दिया। नहीं तो इस तरह से ये 1 बाय 1 क्या करता है, तो ये ऑपरेशंस काम करेंगे इसके साथ। अब आते हैं इसके नीचे, मैंने कुछ ऑपरेशंस को डिफाइन किया है, जैसे कि दो सेट के बीच का डिफरेंसेस। तो इसमें x5 और x6 ये दो सेट ले लिए, x5 में 1 2 3 और x6 में जो है वो 2 5 एंड 7। अब कहता है क्या कि x7 में अगर x5 से x6 को माइनस कर दिए तो इसमें देखिए कॉमन एलिमेंट्स 2 खत्म हो जाएगा, 1 एंड 3 हमारे पास बचेगा। तो देखिए ये 1 एंड 3 बच गया, ये दिखा रहा है। इंटरसेक्शन सेम दोनों सेट के बीच में ऑपरेट कर रहे हैं, 8x8 में रिजल्ट। तो इंटरसेक्शन देखिए दोनों सेट में कौन सा है, तो दोनों सेट के इंटरसेक्शन की बात करें तो 2 जो है वो कॉमन एलिमेंट्स है, और यहाँ आउटपुट में देखिए 2 दिखा रहा है। और जो नेक्स्ट है यूनियन, जब हम लोग करते हैं तो दोनों को आपस में क्या करता है, कंबाइन कर देता है एंड रिमूविंग द डुप्लीकेट एलिमेंट्स। और जो सिमेट्रिक डिफरेंस है उसमें होता है a माइनस बी यूनियन b माइनस a, और दोनों का कॉम्बिनेशन देखिए यहाँ पर 1 3 और 5 7, 2 दोनों का कॉमन एलिमेंट्स था, 2 को उसने रिमूव कर दिया और दोनों को यूनियन करके दिखा रहा है। तो इस तरह से जो है वो हम लोग सेट में वेरियस टाइप्स के ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ द गिवन डिफरेंट मेथड्स। आई होप कि you understand the concept of the set in Python. Thank you, viewers.